हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में और पैची हेयर के बारे में, जो कि बच्चों में हो सकते हैं और होते भी हैं कई बच्चों में। हाँ, और बड़ों में भी होते हैं वैसे तो, लेकिन अभी हम बड़े के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे भी बेबी से लेकर जो कि टॉडलर तक होते हैं। हाँ, किड्स, चाइल्ड, कुछ भी बोल दो। तो उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? हमारे बच्चे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी, तो बाकी थोड़ा छाले की प्रॉब्लम। वैसे ये हर किसी बच्चे में होता है, मतलब 100% बच्चों में होता है। बस बात ये है कि कई पेरेंट्स नोटिस कर लेते हैं, कई पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पाते हैं। हम भी कहाँ नोटिस कर पाते हैं? अगर उसकी जो गुदड़ी है वो गुदड़ी बोलते हैं ना, हाँ, गुदड़ी बोलते हैं, वाइट नहीं होती। हाँ, अगर वो वाइट ना होती तो हमें क्या पता चल पाता? हमें पता नहीं चल पाता। तो क्या था ना कि हमारे लिए ये चैलेंज था कि हम किसकी बात माने। तो जैसे पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे के जो हेयर फॉल होता है वो किस वजह से होता है और कैसे दिखता है, और बच्चे के बालों से रिलेटेड क्या क्या मन में सवाल उठते हैं। जैसे जो सबसे पहला सवाल मैंने देखा, जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने देखी, वो जो हमारे फ्रेंड थे उनकी लड़की में देखी मैंने, पैची हेयर। हाँ। और पहली बात मैं बता दूं कि मुझे सच में जब तक हमारा बच्चा नहीं हुआ पता ही नहीं था कि बेबीज में भी ये होता है हेयर फॉल या पैची हेयर। अरे बहुत सारी जब मैंने अपने बच्चे में देखा हेयर फॉल तो मैं सच में बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि यार मेरे हेयर फॉल तो समझ में आता है कि मैंने सुना है, देखा है, लेकिन इतने छोटे बच्चे के ऐसी क्या न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। जब तो वो शायद ब्रेस्ट फीड पे था, सिर्फ खाना भी शुरू नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। फिर क्या हुआ कि जो हमारे फ्रेंड है ना, उनकी लड़की जो है, उनके जो ये एरिया होता है ना, ये पूरा एरिया ये क्या था? बिल्कुल ब्लैंक था, खाली था। हाँ, ऑलमोस्ट खाली था। तो क्या हुआ कि अब ये दोनों में सेम प्रॉब्लम है। ये इनको भी थायराइड है और जो मेरे फ्रेंड है उनकी वाइफ को भी थायराइड है। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि शायद ये वजह तो नहीं है। हाँ, हमें क्यों लगा? क्योंकि हमारी गायनोकोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि एक बार बच्चे का थायराइड चेक करवा लो। तो मैं और घबरा गई कि यार हमारे बच्चे को भी तो कहीं ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ भी सेम था। हाँ। उनके डॉक्टर ने भी बोला था अच्छा कि थायराइड चेक करवा लो बच्चे का। तो अब क्या है कि थायराइड में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन सिर्फ थायराइड में ही ये प्रॉब्लम आए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि भाई लोग ना सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसा देखते हैं कि पहले ही चेक करवा लो ताकि बच्चे में वो दिक्कत बढ़े ना। मैंने वैसे ऐसा सुना है कि जन्म के वक्त जो हॉस्पिटल होते हैं, कुछ अच्छे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग के थ्रू होता है। मतलब ये मुझे डिटेल में नहीं पता क्या होता है। मैं पूरी जानकारी और रिसर्च के साथ बाद में आपको कभी बताऊंगी कि कैसे होता है, मतलब जो बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका थायराइड चेकअप। लेकिन अभी जो है हमारे बच्चे की एज इतनी होती है ना, 3-4 महीने में जो बच्चों का हेयर फॉल होता है, कि उस वक्त हम बहुत डरते हैं कि वो प्रिक करेंगे और ब्लड निकालेंगे और थायराइड के लिए चेक के लिए जाएंगे। तो हम बहुत डरे हुए थे उस वक्त। ये बात भी हमें बाद में पता चली कि बड़े का जो ब्लड निकालते हैं ना, वो सुई अलग होती है। हाँ, बच्चे की अलग होती है। बच्चे को पेनलेस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो घबरा जाता है खाली, क्योंकि कोई और पर्सन जो होता है वो उसका हाथ पकड़ रहे हैं। अभी तक तो मम्मी पापा पकड़ रहे थे बस, लेकिन अब कोई और पकड़ रहा है, तो इस वजह से ज्यादा डर जाते हैं बच्चे। तो अब क्या है कि बच्चे में ना सबसे पहली बात तो ये हुई कि पैची हेयर। उसके बाद क्या है कि बच्चे में हेयर फॉल आपको दिखेगा कब? दिखेगा 3 महीने के आसपास से। 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो जहां भी वो लेटता है वहां हर जगह बाल बाल हो जाएं। तो मन में ये सवाल आया कि क्या हमारे ही बच्चे के बाल गिर रहे हैं या सबके गिरते हैं, और अगर गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं? एक मिनट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 महीने या 40 दिन में बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं और 3 महीने तक नहीं भी आते। और यही तो रीजन नहीं है। नहीं, उस वक्त तो पता ही नहीं हाँ, हो सकता है। हाँ, नहीं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ना जैसा हमारे साथ हुआ। नहीं, वो ठीक है, पर मुंडन कहीं इस वजह से तो नहीं होता है कि अगर बाल रहेंगे तो बच्चा ऐसे ऐसे रब करेगा तो बाल ज्यादा टूटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये रीजन भी एक हो सकता है। बाकी सिंपल सी बात ऐसी है, हेयर फॉल तो होता है। हाँ। मतलब ये मत समझना आप लोग कि हम लोग खुद ही कंफ्यूज हैं। हम लोग इसलिए कंफ्यूजन में थे अभी। काट देंगे ना? नहीं, काटेंगे क्यों? पूरी वीडियो, हम रियल रहना चाहिए।
तो हम कंफ्यूजन में इसलिए लगे आपको क्योंकि हमारे रिचुअल्स में थोड़ा सा अलग है। हमारे रिचुअल्स में क्या होता है, पूरा मुंडन नहीं किया जाता, मतलब वो उस तरह वाला मुंडन नहीं किया जाता, ब्लेड नहीं लगाते सर को। हमारे में क्या होता है कि वो मशीन बोलते हैं क्या, ट्रिमर से शेव किया जाता है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगा कि वो जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं तो कहीं वो ही तो फॉल नहीं हुए थे, लेकिन पता नहीं, वो तो भगवान जाने या फिर इनके पूर्वज जाने। हमारे में ऐसा होता है कि ब्लेड नहीं लगाते, बच्चे को नहीं, पूरी जिंदगी में नहीं लगाते, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन सिर पे उस तरह या ब्लेड हम लोग नहीं लगवाते हैं, सिर्फ ट्रिमर ही लगता है ज्यादा से ज्यादा, वरना तो कैंची। हाँ, और आगे की बात कंटिन्यू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगी। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते इस बात पे, अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से शायद, या फिर किसी और काम में बिजी होने की वजह से, या फिर आपस में बिजी होने की वजह से ध्यान नहीं देते बच्चे पे कि हेयर फॉल हो रहा है या पैची हेयर है, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा पूरा, वेट, ये सब पे। लेकिन आप लोगों को जरूर ध्यान देना, उसके हर माइलस्टोन पे, हर अचीवमेंट पे जरूर ध्यान देना है, तभी बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो अभी बैक टू द टॉपिक। तो ये हेयरफॉल वाला पॉइंट हुआ कि बच्चे में तो हर किसी में हेयरफॉल होता है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है कि जन्म के टाइम पे जितनी भी चीजें बच्चा लेकर पैदा होता है या धीरे धीरे ओवर द टाइम ग्रो करती हैं, वो सारी चीजें एक एक बार जरूर हटती हैं और दोबारा आती हैं। हाँ, स्किन, जैसे दांत भी। हाँ, दांत, स्किन भी होती है। हमारे बच्चे के साथ हाथ में स्किन में भी हुआ था एक बार। तो दांत भी एक बार आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सेम ऐसे ही जो बाल हैं वो भी एक जो शुरुआती होते हैं वो हट जाते हैं, उसके बाद नए आते हैं। तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से ये सारा प्रोसेस रहता ही है। इसके अलावा जो है जो बच्चे होते हैं उनमें जो बालों की ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज्यादा एक पॉइंट है कि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे के सर पे बाल कई जगह कम, कई जगह ज्यादा देख के लोग ना डर जाते हैं और उस जगह बार बार उस तरह लगवाते हैं, बार कि ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, कि ज्यादा आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बच्चे के हेयर ग्रोथ का ना एक पैटर्न होता है, वो हर किसी बच्चे में अलग हो सकता है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि बाप के ऊपर ना जाके दादा पे बच्चा चला जाए, तो हो सकता है जैसे मेरे दादा के बाल जो थे वो थोड़े से ऐसा था कि मेरे पापा के बहुत डेंस है, मेरे दादा के उतने नहीं थे, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा होता है वो कई बार दादा के जीन्स पे चला जाता है, तो उसकी वजह से भी बाल थोड़े बहुत हल्के हो सकते हैं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। 1 साल तक भी कई बार ऐसा होता है, कोई कोई बच्चा बहुत कम बाल वाला होता है। हाँ, बिल्कुल, और ये आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, तो घबराओ मत। आपके बच्चे के हेयर ग्रोथ का पैटर्न ही वो हो सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं पैदा होने के टाइम पे ये टोकरा लेके पैदा होते हैं, हाँ, बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे। मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी, वो बताऊं, ये जो अभी है हमारा बच्चा है, इसमें क्या है कि ये बहुत कम बाल थे इसके सर पे, है ना। तो मेरी मम्मी कहती है कि बढ़िया है ना, फिर कर्जा लेके नहीं आया है। हाँ, मतलब वो बड़े बड़े कहते हैं, तो उन्होंने भी कहा ऐसा, पर उसका मतलब हमें इतना समझ नहीं आता, क्योंकि हम बड़े बूढ़ों का जो सुनते हैं वही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या होता था पहले। अरे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओवर द जनरेशन पास ऑन नहीं हो रही है। वो मैं फिर कभी किसी बात में बताऊंगा। अभी खाली ये सुनो कि मेरी मम्मी ने ये बात बोली थी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके घरों में भी अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हों, और कोई तरीका नहीं हो सकता कि उस बात को कैसे वैलिडेट किया जाए कि वो बात सही है कि वो बात नहीं सही है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे होते हैं, कई बार ज्यादा बाल आते हैं शुरू शुरू में, कई बार कम बाल आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपना 1-1.5 साल कंप्लीट करेंगे उसके बाद उनकी बालों की ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। हाँ। और दूसरी बात कि किसी और की नहीं सुननी, किसी और के बच्चे की नहीं सुननी कि मेरे बच्चे के सर पर बहुत बाल है, तुम्हारे के क्यों नहीं है, मेरा बच्चा बहुत खाता है, तुम्हारा क्यों नहीं खाता। ये बिल्कुल नहीं, हर बच्चा अलग होता है, हर माँ बाप अलग होते हैं, हर जीन्स अलग होते हैं भाई। क्यों, तो किसी की नहीं सुननी। हमारा बच्चा अलग हो सकता है, जैसे मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ता, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, तो जरूरी नहीं है सामने वाले के बच्चा मोटा है तो मेरा भी मोटा हो, जरूरी नहीं होता। तो इस वजह से किसी की नहीं सुननी कि उसके ज्यादा घने बाल है तो मेरे क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक है।
तो हर किसी का अपना पैटर्न है। बाकी ठीक है, आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नहीं, पहले रीजन तो बताओ। थायराइड हो सकता है बच्चे को, थायराइड चेक कराओ। थायराइड हो सकता है बच्चे को, वो चेक करवाना चाहिए डॉक्टर से बात करके ही। ऐसा नहीं काम का बच्चे में सुई चुभो दी। बिल्कुल हाँ, डॉक्टर से जरूर बात करो। ये नहीं कि भाई हमने एक वीडियो देखा था हमारे पास घर में पुलिस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। इन बात में पुलिस आती होगी कुछ भी नहीं यार, प्लीज डॉक्टर से बात करना जरूर, क्योंकि छोटे बच्चे का सवाल है। हमें पता है, हमारा भी बच्चा है और बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, आपको भी होना चाहिए। और न्यूट्रिशन की भी कमी हो सकती है बच्चे में। अगर वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे है तो आप अपने खाने पे ध्यान दो। अगर वो ब्रेस्ट फीड अगर वो ब्रेस्ट मैडम आप हिंदी में बोले। अगर वो माँ के दूध से ऊपर उठ बहुत गंदा लग रहा है। अगर वो ब्रेस्ट फीड से ऊपर उठ चुका है तो आप उसके कैलोरीज पर ध्यान दें कि वो अच्छी कैलोरी ले रहा है कि नहीं। जूस बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हाँ, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और वरना अपने खाने पे अपने कैल्शियम, आयरन, इन सब पे तो ध्यान जरूर देना, ताकि बच्चे को पूरा अच्छे से मिले। दिया था क्या? मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे को बच्चा पालना था ना। और वो तो पालना ही नहीं है। ये मुद्दा एक विशेष वीडियो में उठाया जाएगा। तो अभी फिलहाल बात यह है थायराइड और डाइट, और मतलब बेसिकली बात है न्यूट्रिशन में कमी नहीं आनी चाहिए आपके बच्चे को किसी भी तरीके से। एनवायरमेंटल चेंजेस, कई बार किसी बच्चे को एलर्जी टाइप भी हो जाता है। हमारे बच्चे को अलग टाइप की एलर्जी हुई थी, ये आपको फिर एक वीडियो में बताएंगे। और एक चीज और कि जैसे किसी बच्चे को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी बच्चे को सर्दी ज्यादा लगती है, कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी खुश रहता है, तो वो भी रीजन हो सकता है। किसी बच्चे को सर्दी में अगर रहने की आदत है, जैसे एसी में ही रहने की आदत है, तो थोड़ा सा मैनेज करो कि उसे थोड़ा सा सर्दी में से हटा के गर्मी की भी आदत डालो, ताकि आगे जाके उसे दिक्कत ना हो। तो इसके अलावा एक बेबी केयर प्रोडक्ट भी मेजर रीजन हो सकता है किसी बच्चे को सूट ना करे वो चेंज करके देखो। और क्या और कुछ नहीं, इतना ही होता है, इससे ज्यादा होता नहीं। और गाइज, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर कमेंट्स में लिखना, क्योंकि मैं बहुत बेताब हूँ अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए। मैं वापस से जाग चुकी हूँ 1.5 साल बाद। मेरा बच्चा 1.5 साल का हो चुका है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फटाफट से वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को भी नॉलेज दूं, जो मेरे दिमाग में भर चुकी है अच्छे से अपना बच्चा पालने के बाद। तो अभी मेरा आगे व्लॉग कंटिन्यू करना, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।